स्वागत है। मैं हूं शाइका। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर है। खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सबकी नजरें टिकी है। नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ गठबंधन और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ रही है, लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश का जो करिश्माई शख्सियत पहले दिखता था वो दमखम नहीं दिखता। सवाल यह है कि क्या नीतीश का तिलिस्म टूट रहा है? सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार अब सिर्फ कुर्सी कुमार बनकर रह गए हैं। नीतीश कुमार के हाल ही के कुछ रैलियों पर नजर दौड़ाए तो पता चलता है कि नीतीश के भाषण में न वो धार है न जोश है जो मतदाताओं में जान फूंक सके। दूसरी तरफ रैलियों में खाली कुर्सियां और कम भीड़ भी नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता की तरफ साफ इशारा कर रही है। रही सही कसर तेजस्वी यादव पूरी कर रहे हैं, जो अपनी रैलियों में लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। सबसे ज्यादा शोर तब होता है जब तेजस्वी वादा करते हैं कि उनकी सरकार बनी तो 10 लाख नौकरियां देंगे। जिस दिन आपका भाई बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, पहला मंत्रिमंडल कैबिनेट की बैठक में पहला अगर मेरा कलम चलेगा, हस्ताक्षर होगा, तो एक साथ 10 लाख बेरोजगार को, एक साथ 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार, सरकारी नौकरियां, स्थायी नौकरियां हम देने का काम करेंगे। अब आप बताओ, रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? सरकारी नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सरकारी नौकरी तो तब मिलेगा जब यहां से प्रकाश वीर जी को एक एक वोट देकर के आप लोग जिताने का काम कीजिएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश अभी बीजेपी की जरूरत है, इसलिए नीतीश के खिलाफ बन रहे माहौल को सहन कर रही है। अब एनडीए के नेता भी मानने लगे हैं कि विरोधी तो विरोधी, उनके समर्थक वोटरों में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज को लेकर अच्छी खासी नाराजगी है, जिसका फायदा विपक्ष को चुनाव प्रचार में मिल रहा है। तेजस्वी यादव भी पूरी मजबूती के साथ नीतीश सरकार की नाकामियों को उजागर कर रही है। नीतीश कुमार को भी बदले माहौल का अंदाजा है, इसलिए नीतीश की झुंझलाहट भी बढ़ती जा रही है। बिहार के छपरा बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में अजीब माहौल हो गया। परसा विधानसभा के क्षेत्र डेरनी में आयोजित सभा को संबोधित करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे। मंच पर लालू के समधी चंद्रिका राय और उनकी बेटी और तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या भी मौजूद थी। नीतीश ने भाषण देना शुरू किया तो लालू तेजस्वी जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। इस पर सीएम नीतीश कुमार आग बबूला हो गए और युवाओं को नसीहत देते हुए जमकर लताड़ा। नाराज नीतीश ने पूछा, क्या बोल रहे हो जी? जो बोलना है हाथ उठाकर बोलो। भीड़ में खड़े होकर अनाप शनाप क्यों बोल रहे हो? यहाँ पर हल्ला नहीं करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है तो मत दो। नीतीश ने यहाँ तक कह दिया कि वोट नहीं देना है तो मत दो, लेकिन शांत रहो। अब जो हमारे मित्र हैं चंद्रिका राय, हम भी विधायक थे 1985 में, और आप भी विधायक होकर के गए थे। हमको पता नहीं बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कैगो अनाप शनाप बोल रहे हो? जरा हाथ उठाओ। यहां पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, लेकिन जरा बताइए भाई, ये हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहां पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया उधर ना। कैसा बीमार पड़ा था, उसके लिए हम लोगों को कितनी चिंता थी। आज यहां पर आए हो और चंद्रिका राय जी के बारे में कुछ बोल रहे हो। कुछ मालूम है? बच्चे हो और आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने, और देख लो कितना आदमी मना किया है, कितना आदमी मना किया है, कितना आदमी मना किया है, और तुम बीच में 10 आदमी ऐसे ही हल्ला कर रहे हो। ऐसे ही हल्ला करोगे?
चलो यहां से निकलो, निकलो यहां से। ये बात नहीं सुनना है तुमको। अरे वो तो आप बता ही रहे कि कौन है। इस तरह का काम किया करोगे तो जिसके लिए कर रहे हो उसी को नुकसान होने वाला है, जान लो, अच्छी तरह जान लो। जेल में सजा काट रहे लालू प्रसाद ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। लालू यादव ने ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार को आराम करने की सलाह दी है। लालू ने नीतीश कुमार की कार्टून शेयर कर चुटकी ली। इस बीच खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा उनके कई मंत्रियों को अपने चुनाव अभियान के दौरान जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। यह पूरी तरह से आश्चर्य की बात नहीं है। प्रवासियों के संकट से निपटने के लिए नीतीश कुमार की आलोचना हुई थी, खासकर जब कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से जब अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे थे। 32 लाख से अधिक लोगों को बिहार लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसके अलावा बीजेपी इस तरफ इशारा करती है कि 15 साल बाद बोरियत होना तय है। ऐसे में अब जानते हैं आखिर क्या है नीतीश कुमार से नाराजगी की वजह। नीतीश कुमार की छवि सबसे ज्यादा खराब कोरोना काल के बाद हुई। भले सरकार दावा करे कि लोगों का ख्याल रखा गया, 1 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारियों को 1000 रुपए दिए गए या बाहर फंसे 20 लाख लोगों के खाते में 1000 रुपए ट्रांसफर किए गए, लेकिन लगता है कि नीतीश कुमार का ये काम लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। नीतीश कुमार के बारे में उनके समर्थक भी मानते हैं कि अब वो किसी की नहीं सुनते, जनता से संवाद या फीडबैक नहीं लेते। वो एक तरफा संवाद करते हैं जहां अधिकारी उनको सब कुछ अच्छा दिखाती है जो वो देखना चाहते हैं और सभी एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं। लोग बार बार उनकी जनता दरबार की चर्चा करते हैं कि कैसे लोग सप्ताह में एक दिन अपनी शिकायत लेकर सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच जाते थे और सीएम भी अपने हाथों से लोगों की फरियाद लेते थे, लेकिन अब उनकी छवि एक आधिकारिक मुख्यमंत्री के रूप में बन चुकी है। नीतीश कुमार अब अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। अगर नीतीश कुमार को सत्ता की बागडोर दोबारा मिलती है तो इसका पूरा श्रेय बीजेपी और पीएम मोदी को जाएगा।